दहेज से कभी घर नहीं भरता, दिल को छू देने वाली कहानी। नताशा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह इसी साल एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनी थी। उसकी माँ राधा और पिता सोहन चाहते थे कि उसकी बेटी अब शादी कर ले। सोहन ने नताशा से पूछा भी, अगर उसको कोई पसंद हो तो वह बता दे। लेकिन नताशा ने कहा, पापा मुझे आपसे वादा किया था, आप मुझे डॉक्टर बनाने दे तो मैं आपकी पसंद से शादी करूंगी। इसीलिए मैंने किसी को पसंद नहीं किया है, अब आप ही पसंद करिए। सोहन ने अपने रिश्तेदारों से कहा वह नताशा के लिए कहीं अच्छा सा रिश्ता बताए, और वह खुद भी नताशा के लिए एक लड़का ढूंढने लगे। सोहन मध्यम वर्गीय थे, इसीलिए उन्होंने एक रिश्ता भी उसी कैटेगरी में खोजा। कुछ दिनों बाद नताशा को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़के के साथ उसकी माँ, पिताजी, बहन और उसके जीजाजी थे। रोहित अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके घर वाले उसको डॉक्टर बनाए थे, इसलिए वह चाहते थे कि हमारा अच्छा खासा दहेज मिले। रोहित भी एक डॉक्टर था, वह भी दहेज का लालच था। उसकी सोच नताशा से बिल्कुल अलग थी। जहां नताशा आज के ज़माने को अपना रही थी, वही रोहित रूढ़िवादी था और दहेज को अपना हक समझता था। दोनों परिवारों से कुछ औपचारिकता बातें हुई और रोहित नताशा को एक कमरे में बात करने के लिए भेज दिया गया। रोहित और नताशा ने एक दूसरे से बात करने लगे। नताशा ने कहा, देखिए मैं भी डॉक्टर हूँ और आप भी। जितना आपके घर वाले ने आपको पढ़ाने लिखाने में खर्चा किया है, उतना ही मेरे घर वाले ने। फिर दहेज की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। रही बात शादी के खर्चे की, तो आप भी आज के ज़माने के हैं और हम भी, तो दोनों परिवार मिलकर उठा लेंगे। आप भी अपने माता पिता के अकेले हैं और मैं भी, तो जैसे ही आपके परिवार को अपनाऊंगी वैसे भी आप मेरे को। इतना सुनते ही रोहित भड़क गया और बोला, मेरी माँ बाप ने मुझे इसलिए डॉक्टर नहीं बनाया कि मैं सड़क छाप लड़की से शादी कर लूं। इतना खर्चा किया है उन्होंने मेरे पढ़ाने पे, इतना भी ना मिले तो क्या, बेशक ही शादी करना, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। नताशा ने कहा, शुक्रिया आपका रोहित जी, अच्छा हुआ आपकी असलियत अभी ही सामने आ गई, वरना बाद में मेरा क्या होता। रही बात डॉक्टर की, तो यह मत भूलिए मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मेरी पढ़ाई पर भी उतना ही खर्चा लग रहा है। मिस्टर रोहित, आप क्या तोड़ेंगे इस शादी को? मैं खुद ही आपसे शादी नहीं करना चाहती। नताशा ने कहा, दहेज लोगों क्या घर भरोगे? रोहित और नताशा दोनों बाहर आए। दोनों के चेहरे पर हाव भाव को देखकर लग रहा था दोनों इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं। रोहित की माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, पसंद है लड़की? रोहित ने कहा, माँ मैं ये शादी नहीं कर सकता, यह लोग दहेज भी नहीं देना चाहते हैं और शादी का खर्चा भी आधा आधा उठाने को कह रहे हैं। समीर के पिता ने सोहन जी से कहा, भाई साहब मैं यह शादी नहीं कर सकता। मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, किसी अमीर घर में शादी कर लूँगा। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। सोहन समझ चुके थे नताशा ने रोहित से क्या कहा। लड़के वाले जा चुके थे। नताशा भी अपनी मन की बात कहकर खुश थी। वहीं पर सोहन अपने परवरिश पे फूले नहीं समा रहे थे। आज भी मैं अपनी बेटी पे गर्व हो रहा है, अपने बेटी के फैसले पर गर्व हो रहा था। कुछ ही दिनों बाद नताशा की शादी दूसरे लड़के के साथ हुआ, जो कि लड़का अच्छा था और डॉक्टर भी था। शादी धूमधाम से हुई। लड़का भी इकलौता बेटा था। उसने नताशा की सभी शर्तें मानी और साथ में नताशा से वादा भी लिया कि तुम जैसे अपने परिवार का ध्यान रखती हो, वैसे ही मेरे परिवार का ध्यान रखोगी। जितना इज्जत अपने
माँ बाप को देती हो उतना ही मेरे परिवार को दोगी। इसने भी अपनी सहमति जता दी थी। लड़के की माँ पापा फूले नहीं समा रहे थे चांद जैसी बहू के रूप में बेटी पाकर, और वहीं पर सोहन और राधा भी प्रफुल्लित हो रहे थे हीरे जैसे दामाद के रूप में बेटा पाकर। तो दोस्तों, आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।